हेलो एंड वेलकम टू पेट्रोल हेड्स पीके। आज हम देखेंगे कि टोयोटा करोला 11 जनरेशन की हम ब्रेक सर्विस खुद घर पे कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलें शुरू करते हैं। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है और अगर आप फ्रंट से पहले शुरू कर रहे हैं तो ये याद रखें कि आपने ब्रेक पे पाँव रख के गाड़ी को न्यूट्रल में कर देना है और हैंड ब्रेक लगी रहे। अगर आपकी गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन है तो उसके लिए भी आप गाड़ी को गियर से निकाल के न्यूट्रल में कर दें जब फ्रंट की ब्रेक सर्विस कर रहे हों। एक दफ़ा फ्रंट की ब्रेक सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं और रियर की शुरू करने लगते हैं तो मैनुअल गाड़ी को पहले गियर में लगा दें और ऑटोमेटिक गाड़ी को पार्क में शिफ्ट कर दें और हैंड ब्रेक उतारना लाजमी याद रखिएगा। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने व्हील कैप को उतारना है। इन केस हमारा वेरिएंट एक्सएलआई या जीएलआई है। एल्टिस के केस में जो अलॉय रिम्स आते हैं तो इसलिए व्हील कप नहीं होता, उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। इनको उतारने का बहुत सिंपल तरीका है, आपने कोई भी एक स्पोक को पकड़ना है और टाइटली ग्रिप करके ज़ोर से खींच लेना है। अगर आप आराम से खींचने की कोशिश करेंगे तो ये ज़रा सी फ्लेक्सिबल है, ये टेढ़ा होने के चांसेस हैं, ये क्रैक होने के चांसेस हैं। इसलिए आपने एक ही दफ़ा ज़ोर से पकड़ के यकदम खींचना है। अब चूँकि ये हार्ड प्लास्टिक है और इसकी एजेस हार्ड हैं तो इसलिए अगर आपके पास कोई फालतू कपड़ा पड़ा हुआ है तो उससे पकड़ के उतारना ज़्यादा आसान होगा। और इस तरह से हमारा व्हील कैप उतर गया है। अब अगला स्टेप ये होगा कि हमने गाड़ी के लग नट्स को लूज़ करना है। गाड़ी के जो हमारे लग नट्स होते हैं वो क्लॉकवाइज टाइट होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज लूज़ होते हैं, तो इनको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूज़ करना है। यहाँ पे मैंने इमेज अटैच कर दी है कि कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे हमने जैकअप करना है। अगर आप बहुत पीछे से गाड़ी को जैकअप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चेकअप करना पड़ेगा ताकि टायर रिमूव किया जा सके, और अगर आप बहुत आगे से जैकअप करते हैं तो वहाँ पे सॉफ्ट शीट है, वहाँ पे बेंड हो सकती है। ये इमेज में मैंने इंसर्कल किया हुआ है जहाँ से मैंने जैकअप करने की कोशिश की थी और सॉफ्ट मेटल है और ये आप देख सकते हैं कि बेंड हो गई है। तो इस वजह से करेक्ट पोजीशन पे जैक रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एग्जैक्ट उस पोजीशन पे रख के प्रॉपरली जैकअप करें। एक दफ़ा आप गाड़ी को जैकअप कर लेते हैं तो सिंपली लग नट्स उतारें और टायर को रिमूव कर लें। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने लास्ट लग नट सबसे एंड में उतारा है, जो बॉटम वाला है। उसकी वजह ये है कि अगर आप लास्ट वाला पहले उतार देंगे तो टायर इस साइड को टिल्ट करेगा और ऊपर वाले जो होल्स के साथ थ्रेड हैं वो टेढ़ी हो जाएंगी और ऊपर वाले नट आपको मुश्किल होगी उतारने में। यहाँ से आपको हाथ रख के टायर सीधा रखना पड़ेगा तब वो उतरेंगे, यह मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, इसलिए मैंने बॉटम वाला लग नट सबसे एंड के लिए छोड़ा है। फिर मैं नीचे को हाथ रख के आराम से लास्ट वाला लग नट उतार सकता हूँ। इसके बाद आप अपना टायर आराम से रिमूव कर लें। टायर को उतारने के बाद कहीं साइड पे भी रख सकते हैं, लेकिन मेरी प्रेफर्ड प्लेसमेंट होती है कि लोअर कंट्रोल आर्म के नीचे रख लूँ, जिसे आम ज़बान में चिमटा कहते हैं।
उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका जैक फ़ेल करता है तो पूरी की पूरी गाड़ी ज़मीन के साथ नहीं गिरेगी और नीचे से मल्टीपल चीज़ें नहीं डैमेज होंगी। इसलिए मैं टायर और रिम को कंट्रोल आर्म के नीचे रख लेता हूँ ताकि सबसे कम डैमेज हो इन केस हमारा जैक फ़ेल हो। मैंने इमेज अटैच कर दी है दिखाने के लिए कि कैलिपर बोल्ट्स कहाँ पे हैं। एक टॉप पे बोल्ट है और एक बॉटम पे बोल्ट है। हम सिर्फ टॉप का बोल्ट उतारेंगे या बॉटम का बोल्ट उतारेंगे, दोनों उतारने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारे कैलिपर को दोबारा से अलाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम सिर्फ बॉटम का या टॉप का खोलेंगे डिपेंडिंग ऑन द कार। इसको हम ऊपर को खींचेंगे और ब्रेक पैड्स निकाल के इसको वापस कर देंगे। ये हमारा इसी के साथ अटैच रहेगा। हम सिंपली इसको स्लाइड करके अपने ब्रेक पैड्स निकाल लेंगे। कैलिपर को रिमूव करने के लिए 14 मिलीमीटर की चाबी यूज़ करेंगे हम। आप सॉकेट सेट भी यूज़ कर सकते हैं, स्पैनर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि ये बोल्ट्स जो हैं ये हमारी ऑपोजिट साइड पे हैं। वैसे यूजुअली सारे बोल्ट्स राइट साइड को क्लॉकवाइज टाइट होते हैं, तो ये सिंस ऑपोजिट साइड पे लगे हुए हैं तो ये राइट साइड क्लॉकवाइज लूज़ होंगे अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं। इस तरह से हम ये बोल्ट उतार लेंगे। सिंपली कैलिपर को हम ऊपर को स्लाइड कर सकते हैं जितना मर्ज़ी हम चाहें और यहाँ से हम ब्रेक पैड्स निकाल सकते हैं। ब्रेक पैड्स को निकालने के लिए आप सिंपली कैलिपर को ऊपर को करें और एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर से लेके डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में स्क्रू ड्राइवर रख के अपनी तरफ को पुल करें। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ब्रेक पैड जो है उसकी टॉप और बॉटम साइड पे थोड़ा सा टिल्ट करता है, तो उस साइड से इन्हें रिमूव करना ज़्यादा आसान होता है। ये देख सकें तो ये बॉटम साइड और ये टॉप साइड थोड़ी सी टिल्ट करती है, तो इस वजह से इस साइड पे स्क्रू ड्राइवर रख के उतारना आसान होता है और आप बैक साइड पे भी इसी तरह करेंगे और इन्हें रिमूव कर लेंगे। एक दफ़ा आपने ब्रेक पैड्स रिमूव कर लिए हैं तो ब्रेक पैड्स की कैलिपर पिन्स लाजमी रिमूव करके साफ़ करें जब आप ब्रेक सर्विस कर रहे हैं। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये कैलिपर पिन्स हैं इनको आप सिंपली ये बॉटम साइड पे इसका छोटा सा टैब है, स्क्रू ड्राइवर से इसे ऊपर की तरफ को आपने सिंपली पुश करना है और ये हमारी कैलिपर पिन रिमूव हो गई। टॉप साइड का बिल्कुल ऑपोजिट है, आपने नीचे की तरफ इस टैब को पुश करना है और थोड़े से विगल करने के बाद ये हमारी कैलिपर पिन उतर आई है। इसी तरह हमने बैक साइड की कैलिपर पिन को भी रिमूव करना है और ये रिमूव करने से पहले आप एक इमेज ले लें तो बेहतर होगा ताकि आपको याद रहे कि कौन सी पिन ऊपर है कौन सी पिन नीचे है। ऑल्दो ये पिन डिज़ाइन में सेम है लेकिन अगर आप देख सकें तो ये इन्वर्टेड हैं दोनों आपस में, तो एक ही टॉप पे लग सकती है एक ही बॉटम पे, और लगानी किस तरह से है उसके लिए अगर आपके पास इमेज हो तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इसी तरह आप बैक साइड की भी कैलिपर पिन्स रिमूव कर लें और इन्हें साफ़ कर लें। एक दफ़ा मैंने अपने ब्रेक पैड्स रिमूव कर लिए हैं तो मैं सिंपल एमरी पेपर लेके इनकी सरफेस को साफ़ कर सकता हूँ। इसमें ये चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि ये एजेस, ये बॉटम की एजेस जो बीच में ग्रूव है और लेफ़्ट साइड की एजेस, ये सारी एजेस लाजमी साफ़ करें। इसके लिए मेरे पास एक तो एमरी पेपर है, मैं ये 120 या 220 ग्रेड का इस्तेमाल करता हूँ। उसके अलावा मैंने एक फ़ालतू टूथ ब्रश रखा हुआ है इन्हीं कामों के लिए, ताकि ये जो सेंटर वाला ग्रूव है इसके अंदर से भी डर्ट निकाली जा सके और ये कैलिपर की पिन्स भी साफ़ की जा सकें। उसके अलावा मेरे पास ये एक नॉर्मल क्लीनर है, इंजेक्टर क्लीनर ले लें आप, थ्रॉटल बॉडी क्लीनर कर लें, ब्रेक पार्ट्स क्लीनर कर लें। पाकिस्तान में ये सारे सेम फार्मूला पे कॉन्टैक्ट क्लीनर बनते हैं, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं।
ब्रेक पैड्स को आपने अपने एमरी पेपर, जिसे आमतौर पे रेगमाल कहते हैं, उसे इतनी देर रगड़ना है कि ये सरफेस ज़रा सी रफ़ हो जाए। जो आपके बिल्कुल ब्रांड न्यू यूज्ड ब्रेक पैड्स होंगे उन पे आप अगर फील करेंगे तो वो बिल्कुल स्मूथ होगा डिस्क के साथ टच कर के। तो वो स्मूथ वाली लेयर को हमने थोड़ा सा उतार के ज़रा सी रफ़ सर्विस करनी है। इसी तरह आप अपने बाकी ब्रेक पैड्स को भी साफ़ करेंगे और फिर ये पिन्स को साफ़ करके कॉन्टैक्ट क्लीनर से इन्हें साफ़ करके फिर हम इंस्टॉल करेंगे। एक दफ़ा आपने अपने ब्रेक पैड्स और कैलिपर पिन्स क्लीन कर लिए हैं तो आपने इंस्टॉल करनी है। उसका सिंपली तरीका वही है, हम कैलिपर को ऊपर उठाएंगे और ये कैलिपर पिन्स इंस्टॉल करेंगे। और इसी तरह ये सिंपली कैलिपर पिन्स इंस्टॉल हो जाती हैं। कैलिपर पिन्स इंस्टॉल करते हुए अगर आपने इमेज नहीं ली तो याद रखने वाली ये चीज़ है कि जब आप कैलिपर पिन को इंस्टॉल करें इस तरह से, तो ये जो टैब है जो प्रेस होती है ये अंदर वाली साइड को हो। उसका मैं दिखाता हूँ फ़ायदा क्या होगा। ये मैंने ऊपर वाली इंस्टॉल कर ली, इसमें भी पिन अंदर वाली साइड को है। अब मैं अपना ब्रेक पैड लेके आता हूँ और सिंपली इसको मैंने स्लाइड करना है सेंटर के अंदर। इस पॉइंट और इस पॉइंट के अंदर ये बॉटम पॉइंट मैंने स्लाइड करना है और ऊपर वाली साइड से भी सेम ही स्लाइड होना चाहिए। उसके बाद मैं सिंपली इसको अंदर वाली साइड को पुश करूँगा और मेरे ब्रेक पैड्स इस तरह से सेट हो चुके हुए हैं। इसी तरह से हम रियर वाली साइड को भी इंस्टॉल करेंगे। एक दफ़ा हमारे दोनों ब्रेक पैड्स इंस्टॉल हो जाते हैं तो आपने सिंपली इस कैलिपर को, अगर आप ये देखें, इनवर्ड और आउटवर्ड मूव कर सकता है ये, तो आपने इसको बिल्कुल अलाइन करके और ये इसके ऊपर कर देना है। एक दफ़ा ये अलाइन हो जाता है तो हम अपना नीचे वाला बोल्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। एक दफ़ा हमारे पास फुली टाइट हो जाता है तो हम अपना रिम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं इधर बताता चलूँ कि बैक साइड की ब्रेक सर्विस करनी हो, जिन गाड़ियों के अंदर ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स होती है उनमें प्रोसीजर सेम होगा। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि कैलिपर की पोजीशन चेंज हो सकती है, शायद इस साइड पर लगा हो, टॉप पे हो, बॉटम पे हो, राइट पे हो। उसके अलावा सब कुछ सेम ही होगा, इसलिए मैं आपको रियर का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो सेम प्रोसीजर ही है। तो आइए चलें अब हम इस पर अपना रिम इंस्टॉल करते हैं। रिम इंस्टॉल करने का सिंपल ऑपोजिट तरीका है। रिम उठाएंगे और हम अपने लग्स के साथ इसे अलाइन करेंगे। एक दफ़ा आप अलाइन कर लेते हैं तो सिंपली अपने बॉटम लग नट से स्टार्ट करें ताकि आपका रिम हिल ना रहा हो। एक दफ़ा आपने अपने बॉटम को लगा लिया है तो फिर यह है कि आपका रिम ज़्यादा हिलेगा नहीं, तो आप ऊपर वाले भी आराम से लगा सकते हैं। एक दफ़ा हमने इंस्टॉल कर लिए, हम इन्हें जितना पॉसिबल हो सके टाइट करेंगे। और उसके बाद हमारी ये ब्रेक सर्विस कंप्लीट है। हमने बस गाड़ी को नीचे करना है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।